ये तो अम्मा आपने अपनी हमें थोड़ा सा बता दिया कि अब क्या काम करना चाह रही हैं, किस तरह आपको मजे आ रहे हैं। तो आप पहले से शुरू से जरा अपने बारे में बताते हैं कि आपकी क्या कहते हैं जो जिंदगी की शुरुआत थी। आपने 1980s में काम करना शुरू किया। उस जमाने में तो बहुत कम औरतें थी जो काम करती थी, और उनको कोई करियर बनाना या इतना लंबा कोई सोच नहीं सकता था कि कोई काम करेगा। और उस जमाने के जो काम कर रहे हैं लोग वो बहुत पाइनियर है, बहुत ऑनेस्ट है अपने काम के साथ। अभी भी फिर भी मार्क द अमाउंट ऑफ गर्ल्स हु वर्क प्रोफेशनली, जैसे कि ऑफिसेज में, दफातर में 9 to 5 काम करना बहुत मुश्किल है घर और फैमिली के साथ, अगर आपके घर वाले सपोर्टिव ना हो। अगर आपके तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लोग ऑप्ट करते हैं लेस, खवातीन ऑप्ट करती हैं लेसर आवर्स के लिए। तो उस जमाने में जब काम ही कोई नहीं करता था, तो आपने सोचा कि जी मैं नौकरी करूं, काम करूं। तो शादी के बाद भी आपने सोचा कि मैं करती रहूं काम। बच्चे भी आपने पैदा कर लिए, पढ़ा भी लिया, उनकी जिंदगियों में उनको एक्टिव लाइफ भी दी। तो आपके लिए क्या, आपको मुश्किल नहीं लगा उस वक्त ये सब कुछ करना? थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि क्यों आपने किया। आप भी चिल करती बेटा, हैं। बात ये बेटा कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो बड़े ही रोशन ख्याल शख्स थे। और वो हमारे खानदान में कोई भी लड़की उस वक्त तक कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ी थी मुझसे पहले। सब जो लड़कियां थी वो बीए बैचलर्स करके बीए करके छोड़ देती थी। कोई दस दो चार ही लड़कियों ने बीए तक भी पढ़ा था। लेकिन मैं वाहिद सबसे पहली लड़की थी अपने खानदान में जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड कॉलेज से उर्दू में मास्टर्स किया। और मेरे वालिद साहब ने इस सिलसिले में मेरी बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने ही ले जाके मेरा दाखिला करवाया। वहाँ पे लड़के लड़कियों की तालीम इकट्ठी होती थी। वो पहली दफा था जो हमारा इस तरह के हम्म। मौका मिला था। लेकिन हम बड़े, क्योंकि एक अपने घर से आपको एक एतमाद मिलता है, एक सुकून होता है उसमें। मेरी वालिद और मेरे वालदा दोनों जो इस मामले में बड़े ही वो थे, मेरी हौसला अफजाई करने वाले। तो मैंने जब अपना एमए कर लिया और वहां से वो हमारे जमाने में ये सेमेस्टर सिस्टम तो होता नहीं था। एक फर्स्ट ईयर का होम एग्जामिनेशन होता था, फिर सेकंड ईयर का में आने के बाद वो फाइनल पूरा इकट्ठा होता था 2 साल के सिलेबस का। और उर्दू के 7 पेपर्स होते थे। और बहुत शुरू शुरू में मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि मैंने जो ज्यादा तालीम मेरी अपनी बीए तक की तालीम थी, बीएससी मैंने जोलॉजी बॉटनी के साथ किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो मुझे ये उर्दू लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज का बड़ा शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल लगी कि लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, जो मेरी खानदानी पस मंजर था, वो बड़ा शेर व शायरी वाला। और वहाँ कव्वालियाँ होती थी, मुशायरे होते थे हमारे घर में। तो मेरा माहौल ऐसा था कि मुझे वो तम सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। जब मैं गई ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मुझे शुरू में कोई 6 महीने का ही लगा कि भाई ये सब चीजें जो मैं पढ़ रही हूँ ये शायद मेरी समझ से नहीं बालातर हैं। लेकिन जब पहली साल का इम्तिहान हुआ, क्योंकि वो होम एग्जामिनेशन होता था उस जमाने फेल में, हुई थी आप? तो वो जो है, फेल तो नहीं हुई थी आप, या हमसे मतलब नहीं छुपाया फेल है नहीं, आपने? बड़े बड़े फेल नहीं हुई थी मैं। यही तो हैरत की बात है कि मुझे ये लगता था कि शायद ये यहाँ पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। हाँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, हर हर पर्चे में मुझे अच्छे खासी मेरे नंबर हैं। और मैं बाकी का जो 1 साल और रह गया है इसमें मेहनत करूंगी तो ये सब चीजें मुझे मैं अच्छी तरह पास कर लूंगी। और वही हुआ कि फिर मैंने जब इम्तिहान दिया मास्टर्स का 2 साल का इकट्ठा, तो फिर मेरी उस वक्त सेकंड डिवीजन आई थी। हमारी तो चलिए। सेकंड डिवीजन भी उस जमाने में बड़ी अहम समझी जाती थी। आजकल हाँ। तो लोग टॉप करते हैं तो तब भी वो कोई अपने आप को नहीं समझते कि हमने बड़ा काम किया है। हाँ, नहीं नहीं, हम तो अपने बड़ा आप को उसको क्रेडिट काम देना समझते चाहिए। थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये इस वजह से। और जब मैं अपना मास्टर्स करके फारिग हुई, तो उसके उस वक्त में मेरे वालिद साहब जो थे वो रिटायर हो गए। अच्छा। उनकी उम्र चूंकि वो लाजमी से रिटायर, उस जमाने में 56 ईयर या 55 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाती थी। अच्छा। तो अभी वो मेरा मतलब मैं पहली बेटी थी जो उसने मास्टर्स किया, और बाकी मेरे बहन भाई पढ़ते थे, सब छोटे थे। तो वालिद साहब जब रिटायर हो गए बाबा जी, तो हमने हमारे लिए घर में तंगी हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी औलाद हूँ, बेटा तो छोटा है। बाकी मेरे 4 भाई माशाल्लाह और एक मेरी बहन, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी। तो फिर मैंने उनका, और मेरे वालिद साहब को इसमें कोई वो नहीं था कि भाई मैं लड़की को काम नहीं करने दूंगा। हम्म। उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। तो उस वक्त में
तो जो मेरे पास मुझे सबसे पहले मौका मिला, वो मिला मुझे बर्कले उर्दू प्रोग्राम में पढ़ाने का। अच्छा, ये क्या चीज थी अम्मा, बर्कले बर्कले उर्दू प्रोग्राम क्या था? बर्कले उर्दू प्रोग्राम का मैं आपको थोड़ी सी बता दूं तारीख के। वो बर्कले यूनिवर्सिटी वाले अमेरिका से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो थे, वो साल के साल एक बैच उनका आता था। बर्कले प्रोग्राम के नाम से वो यहाँ लाहौर में 15, 20, 25 इस तरह तक के तालिब इल्म आते थे, लड़के लड़कियां सब, और वो सब के सब बैचलर्स करके आते थे, पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वो उर्दू पढ़ने आते थे। अच्छा, बाज बच्चों की, बाज वाह। तालिब इल्मों की तो उर्दू इतनी अच्छी थी कि जो वो मंटो पढ़ते थे, गालिब पढ़ते थे। बाज जो थे वो बिल्कुल अलिफ बे पढ़ते थे। बाज ऐसे होते थे जो अखबारी जुबान पढ़ते थे। तो हमारा जो पूरा ग्रुप था टीचर्स का, वो बर्कले उर्दू प्रोग्राम की, उसमें साल के साल हायरिंग होती थी। जब नया ग्रुप आता था तो तब टीचर्स हायर हो जाते थे। जब वो ग्रुप चला जाता था, 3 महीने बीच में ऑफ आते थे, फिर नया ग्रुप आता था, तो फिर दोबारा से हायरिंग होती थी। ये होता था। तो 2 साल मैंने वो प्रोग्राम पढ़ाया, 2 दफा का। और उसमें मुझे बड़ा सबक सीखने को मिला, बहुत कुछ। और हमारा डायरेक्टर जो था वो वहीं से आता था, अमेरिका से। और जो हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज थे, वो मुसलमान थे लेकिन अमेरिकन थे। अच्छा उनका इस नाम था अब्दुल रहमान बारकर। अच्छा, वो अब मैं इसमें ना बर्कली। एक सेकंड अपने सामने उनके लिए, लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए बता दूं कि ये जो बर्कली प्रोग्राम है, ये यूसी बर्कली जो कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, सैनफोर्ड के बिल्कुल पास, ये वहाँ का प्रोग्राम है। और जब मैं फुल ब्राइट पे गई थी अमेरिका, तो हमारी, जब मैं वी लैंडेड, तो हम बर्कली के पास से कॉलेज है हेवर्ड कॉलेज, तो वहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन हुई थी। तो वहाँ एक साहब थे जो मुझे मिले थे, जिन्होंने भी वो एक अमेरिकन थे और वो बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे देखते ही कहा, मेरे बैच पे लिखा था रामेश, सैयद रामेश हाशमी पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कहा क्या हाल है बेटा, क्या हाल है? तो मैं हैरान कि अंग्रेज आदमी वैसे ही बोल रहा है उर्दू। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं तो यूसी बर्कली में, बर्कली प्रोग्राम से मैंने पढ़ा है और मैं उसका इंचार्ज भी था, और मैं पाकिस्तान में लाहौर में रह के आया हूँ कई साल। यूसी बर्कले चलाती थी और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था पाकिस्तान के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ जो तालिब इल्म आते थे वो यहाँ मकामी घरों में एज अ पेइंग गेस्ट रहते थे। अरे वाह। एक घर में एक तालिब इल्म, हाँ, ताकि वहाँ का की जुबान, वहाँ की बातें, वहाँ के खाने, वहाँ के रहने सहने का तरीका सीखते थे। वाह वाह। और उसमें उनकी बहुत ज्यादा, वो समझ लो कि वो समझ बूझ बेहतर होती थी। हम्म और कुछ तो बोलते थे आधी मिली जुली अंग्रेजी, हम्म। कुछ उर्दू, और कुछ बोलते थे खालिस उर्दू जिसमें गालिब के अशार भी पढ़ते थे। वाह। तो जो अब्दुल रहमान, हाँ, अब्दुल रहमान बारकर साहब थे, वो थे तो अमेरिकन और लेकिन मुसलमान थे, और उनकी बेगम जो थी वो बंगालन थी। अच्छा तो माशाल्लाह। ये, हाँ, तो ये उनका बहुत खूब तब जोड़ा ऐसा था जो हम सब लोगों को हैरान करता था। तो हम्म ये एक दफा ये हुआ कि जब पहले प्रोग्राम में मैंने पढ़ाया, तो वो हमारे यहाँ पे अम्मी ने मेरी कहा कि आप सबको खाने पे बुला लो। हमने जब घर पे खाने पे बुलाया, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। हम्म। जब खाने पे बुला लिया, तो वहां पे सब बैठे थे, खा रहे थे। तो जो कुछ अब्दुल रहमान बारकर साहब कोई पुलाव की बोटी खाने लगे या कोई कबाब, तो उनकी बीवी ने रोक लिया कि नहीं, आपको ये चर्बी वाली चीज नहीं खानी है। तो बड़े मजे से कहने लगे, ये मेरी हलक की दरबान बैठी है, ये तो मुझे खाने नहीं देती। मतलब इतने मजे से वो, वैसे यानी हाँ, बामुहावरा उर्दू बोलते थे, बहुत बहुत ज्यादा बहुत बामुहावरा। ज्यादा, हाँ हाँ हाँ। तो ये मैंने देखा था कि वो लोग जो थे, जब सीखने के लिए आमादा करते थे, अपने आप को तैयार होते थे, तो वो बड़ी तेजी से सीखते थे। ठीक हम्म। है, वो थे भी मास्टर्स लेवल पे, लेकिन अपनी पूरी तवज्जो, पूरी मेहनत से वो यहाँ से हाँ सीख कर जाते थे। ये हाँ, होता ये था। तो अब मुझे भी मालूम नहीं है कि वहाँ ये प्रोग्राम अभी दोबारा अभी तक चलता है कि नहीं चलता, और चलता है तो कौन चलाता है। लेकिन मैंने सिर्फ 2 साल इसलिए पढ़ाया कि 2 साल तो मैंने बर्कले उर्दू प्रोग्राम में पढ़ाया। उसके बाद मेरी मुलाजमत लाहौर ग्रामर स्कूल 55 मेन में हो गई। वही साल था 55 मेन के बनने का। यानी मैं पहली एम्प्लॉय थी वहां पे उर्दू और इस्लामियात पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो इसलिए चूंकि उनके औकात और बर्कले प्रोग्राम के औकात जो थे, वो आपस में उनका तजाद होता था, तो क्लैश होता था। तो इसलिए मैंने वो बर्कले प्रोग्राम जारी नहीं रख सकी। फिर मैंने अपनी ये लाहौर ग्रामर स्कूल की मुलाजमत शुरू कर दी।
तो और मुझे इसलिए जरूरी था कि मेरे घर में मेरे वालिद साहब एक रिटायर आदमी थे, जिस तरह के पहले खानदान में एक ही मर्द कमाता था और पूरा खानदान पालता था, तो अब वो रिटायर हो गए थे, तो ऐसे वसाइल नहीं थे, क्योंकि भाई मेरे पढ़ते थे, कोई भाई ट्रेनिंग पे गया था आर्मी की। तो ये सब चीजें जो थी वो नहीं पूरी हो पाती थी, इसलिए मैंने ये मुलाजमत की और मैंने अपने वालिद को इसी तरह सपोर्ट किया कि वो अपने घर के मामलात को सही तौर से चला सकें। तो ये मेरी वजह थी, और मुझे इस सिलसिले में बड़ा फख्र है कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए भी किया। फिर मेरी शादी जब हो गई उसके बाद, तो फिर मुझे लगा कि भाई मेरे अपने बच्चे हैं, उनकी भी आगे तालीम होगी, आगे उनका, तो उसके लिए फिर मैंने अपने आप को तैयार रखा कि मैं अपने इस काम को जारी रखूंगी। और उर्दू का वैसे मुझे शौक भी था पढ़ने पढ़ाने का, तो उर्दू में मैंने एमए भी कर लिया था। तो ये मेरा जो पढ़ाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था। सही है, सही है। तो वहाँ बाबा ने नहीं आपको कहा कि बस बेगम मैं लाऊंगा कमा के, उसी में आप गुजारा करें? नहीं नहीं, बाबा जो तुम्हारे थे वो भी एक रोशन ख्याल शख्स थे। उन्हें चिलर थे बिल्कुल कोई बाबा तो। चीज का, अल्लाह बख्शे। हाँ, कि उन्होंने कभी एतराज नहीं किया कि भाई मैं सुबह जल्दी उठ के मैं जब छोड़ना पड़ता है मुझे बच्चों को भी बार बार कहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने जब बेटा मेरा हो गया था तो मैं अपनी अम्मी के पास सुबह सुबह छोड़ती थी। तो लेकिन वो करते थे भाई, उसलिए कि देखो एक शख्स की कमाई में बेटा घर अब नहीं एक चलता था। सेकंड प्लीज। अच्छा जी। तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद जो था उसके बाद भी आपने काम कंटिन्यू रखा। तो आपको मुश्किलात नहीं फेस हुई अम्मा? आपने नहीं सोचा कि मैं क्यों सुबह उठती हूँ रात को देर से सोती हूँ, छोड़ो भाई, काम छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे नौजिया हो रहा है, काम छोड़ दो, घर में आज खाना नहीं पका, गरम रोटी नहीं मिली तो मैं नौकरी छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा आपने? नहीं बेटा, कुछ उस वक्त हालात ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं थे कि मैं मुझे ये सब कुछ सोचने का मौका मिलता, इसलिए कि माँ मतलब मेरे जो ससुराल के लोग थे वो भी एक दरमियाने तबके के लोग थे, मेरे वालिद साहब भी दरमियाने तबके के थे। हम सब लोगों ने जो अपने अपने घरों में माहौल देखा उसमें ये था कि बहुत मेहनत करना पड़ती थी, औरतों को भी मर्दों को भी। औरतें, मेरी अम्मी तो खैर घरेलू खातून थी और मेरी सास भी घरेलू खातून थी, लेकिन चूंकि मैंने अपने घर में पहली दफा ये काम करना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने इस पढ़ाई को, पढ़ाने के काम को जारी रखा, इसलिए कि मुझे पूरा अंदाजा था कि मैं अगर काम छोड़ दूंगी करना तो मेरे घर का निजाम नहीं चल सकेगा। और इसलिए मुझे सुबह उठ के जाना, फिर बच्चों को वापस लेकर आना, और फिर बच्चों के स्कूल में पढ़ा। बच्चों के बाद तो बाद में आई, पहले तो मैं अकेली खुद ही, बिना हम्म। कोई सवारी भी नहीं थी मेरे मियाँ के पास, बाद में मोटरसाइकिल खरीदी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अल्लाह ने दिया बाद में, हाँ। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने हर चीज हासिल की। हम्म। एकदम से हमारे पास हर चीज एकदम नहीं मुहैया हो गई, हाँ मेहनत obviously। की, तब जाके अल्लाह ताला ने उसमें हमारे रिस्क में भी इजाफा किया और हमारी जरूरियात भी पूरी खुश असलूबी से पूरी हुई। हाँ। तो मुझे भी कभी कभी होता था कि भाई ये कब तक, कैसे हम सुबह रोज उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके रखते हैं, लेकिन अब ये जो है वो उसको अब इस सोच को इतना अपने ऊपर लाने का वक्त ही नहीं होता था। हम्म। हम्म। ये होता जरूरियात था, भी आ जाती थी, फिर एक रूटीन बन जाती है। जरूरियात असल था कि जरूरियात पूरी करनी है, फिर बच्चों की तालीम के लिए आगे अखराजात होंगे तो वो कैसे पूरे होंगे। सही बात तो है। वो तो अब शुक्र है। हालांकि वैसे आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन मेरा ख्याल से अब आप मुझे बताएं, अब क्यों नहीं छोड़ रही? अब तो ना जरूरियात है, ना हालात है, ना अब कोई ऐसी बात है। ये अब तो जरूरियात चस्के। नहीं है, ये अंदर, हाँ। वो अब ये कोई माली जरूरत नहीं है, लेकिन एक अंदर की जरूरत है मेरे हाँ। ट्रू। मिजाज की, कि मुझे अपने मिजाज को भी तो सेटिस्फाई करना है ना मुझे, अपनी जिंदगी का एक मकसद। मैंने इतने सालों से बच्चों को पढ़ाना और तालीम देना, उस्ताद का दर्जा मेरे ख्याल में ऐसा है बहुत कि जो उससे अच्छा। बड़ा और दर्जा नहीं है। तो ये मुझे ऐसा, और इतने सालों में वो मेरे मिजाज का हिस्सा बन चुका है, इसलिए मुझे मैं तो कुछ भी ना लूं उनसे, वॉलंटियरली पढ़ा दूं, करवा दूं काम। मुझे इसलिए नहीं है कि मैं जाऊं और मुझे पैसा कमाना है, नहीं,
मुझे तो सिर्फ अपने दिल को इत्मीनान देना है, अपने इत्मीनान बख्शना है, ये ट्रू, बात है सारी। वेरी ट्रू। अच्छा, आई थिंक अब हमारी काफी बातें होगी सीरियस, इंतहाई। हालांकि हमें अपने हाँ। हम बताएं लोगों को कि हम बहुत हंसी मजाक वाले लोग हैं, अम्मा और मैं, और जब मेरी अल्लाह बख्शे नानी अम्मी और हम सब बैठे होते थे तो सबकी बातें भी होती थी, डिस्कशंस भी होती थी, एक दूसरे की हर किस्म का हंसी मजाक और हर चीज होती थी। लेकिन ये हमारी थोड़ी लाइफ का सीरियस एस्पेक्ट है। वो वाला जो है वो हमारा हंसी मजाक वाला एस्पेक्ट है। हर चीज में एक जो है वो चुटकुलेबाजी भी चलती थी। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक लाइफ में बहुत जरूरी है। बाबा अल्लाह बख्शे, उनकी बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, और वो ऐसी बात करते थे सीरियस मूव करके कि इंसान को लगता था कि वो सच्ची में बात हकीकत है। और वो बहुत कैंडिड किस्म के थे, यानी कि जो उनको बुरा लगता था वो आपके मुंह पे कह देंगे, जो उनको अच्छा लगता था वो भी आपके मुंह पे कह देंगे। उनके अंदर कोई वो फिल्टर नहीं था कि नहीं ये बात नहीं करनी और वो बात नहीं करनी। वो ने जो, उनको बहुत स्ट्रेट आदमी थे। साफ, साफ दिल थे और साफ साफ गो हाँ, थे। हाँ। और वो कोई सबसे बड़ी बनावटी बात, चक्करों में नहीं पड़ते थे। और कनात पसंद थे, बड़े हाँ, कनात पसंद थे। और अम्मा जो थी वो डैमेज कंट्रोल करती थी बाबा की बातों के बाद के नहीं नहीं नहीं, असल में उनका ये मतलब थोड़ी हाँ था, हाँ, असल में तो वो ये कह रहे थे। ये तो बहुत जरूरी और फिर जब है, ये हम कहीं, करना पड़ता था। हाँ और जब हम कहीं जाते थे तो अम्मा पहले से बाबा को कहती थी इससे ये बात ना कीजिएगा, उससे ये बात ना कीजिएगा। आपको याद है आपने पिछली दफा ये बात कर दी थी, तो उस बंदे ने मुझसे इतनी नाराजगी हाँ, का इजहार किया। और यही होता था, और ये सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन बात यही है कि उनका मिजाज जो था वो बड़ा चिलर थे वो, हाँ। मुख्तलिफ था, आम, वाह, हाँ, आम लोगों की बनिस्बत मुख्तलिफ। सुने अम्मा, तो नेक्स्ट अम्मा हम जो अपनी करेंगे ना हाँ, सेशन, वो हम आपकी जो बुक का जो आपका चाइल्डहुड है, जो कि इंडिया से शुरू हुआ हाँ, था ठीक है, रियासत रामपुर से, बिल्कुल पहले बिल्कुल, हम हाँ। वो रिकॉर्ड उसके बारे में बात करेंगे, वो हम उसको आगे उस तरह लेके। थैंक यू अल्लाह अम्मा, हाफिज अल्लाह बेटा, हाफिज, आप अल्लाह जाइए। हाफिज। हाफिज।